Let's say a company is making 100 crore का profit yearly. Is this company in a good situation or bad? Actually that depends on company's past data trend. For example, अगर कंपनी लास्ट 5 साल से प्रॉफिट डिक्रीज कर रही है, let's say from 1000 करोड़ to 500 करोड़ to 400 करोड़ to 3 to 2 and now the 1, then this is bad news for the company. But अगर वही कंपनी भी लास्ट 5 साल से प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है फ्रॉम 40 करोड़ टू 50 टू 70 टू 80 टू 90 एंड फाइनली 100, then this is good news for the company. So both companies, company A, company B, both are making 100 crore rupees, but company A के लिए ये bad news है, company B के लिए ये good news है. इसका मतलब ये है कि हम एक पॉइंट का डेटा देख करके ये नहीं बता सकते कंपनी अच्छा कर रही है या खराब कर रही है. इसके लिए हमें देखना होगा एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जिससे हम ये पता कर पाएं कि कंपनी की करंट सिचुएशन क्या है. इसको आप वैसे ही समझिए जैसे एक डॉक्टर हमारी हेल्थ की कंडीशन पता करने के लिए एक रिपोर्ट देखते हैं, यानी पुराना डेटा देखते हैं. बिल्कुल वैसे ही हमें कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए उनका पुराना डेटा भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये डेटा देखने के लिए हमें चाहिए एक पावरफुल टूल जो इन सारे डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में क्विकली हमें डिलीवर करे, और वो टूल है screener.in. सो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो पॉइंट ऑफ टाइम का डेटा दिखाती हैं. अगर आप कंपनी का डेटा ओपन करेंगे तो आपको एक कंपनी का डेटा दिखाई देगा, बट ये ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको पूरा ट्रेंड दिखाई देता है. ट्रेंड का डेटा अगर आप चाहें तो NSE और BSE की वेबसाइट से भी देख सकते हैं, बट वो बहुत टीडियस वर्क है. वहाँ पे XML डाउनलोड करना या Excel डाउनलोड करना इज़ वेरी टफ जॉब, बट screener.in इस पूरे काम को आसान कर दे सो दैट वी कैन फाइंड द बेस्ट कंपनीज. सो लेट्स डाइव इन इनटू द screener.in. सबसे पहले जब आप screener.in वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा एकदम ब्लैंक सा पेज दिखेगा, गूगल सर्च जैसा एक सर्च दिखेगा, और आप अपनी कंपनी का नाम टाइप करिए जिस कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं. और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे. ऑफ कोर्स यू कैन क्रिएट अ फ्री अकाउंट इफ़ यू वांट. अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो लॉग इन कर सकते हैं. तो एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी से चालू करते हैं. लेट्स से एशियन पेंट. अब जैसे मैंने यहाँ पे एशियन पेंट पे टाइप किया, आपको बिल्कुल ऐसा एक स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पे ऊपर होगी कंपनी का नाम, पहला चीज़. दूसरा, नीचे ही आपको मिल जाएगा कंपनी की वेबसाइट, यानी आप इस कंपनी के बारे में वेबसाइट पे जाकर के चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर के चेक कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दिस NSE एंड BSE कोड. ये कोड काफ़ी वैसे इंपॉर्टेंट होते हैं. एक्सेल शीट में इन कोड का यूज़ करके लाइव शेयर प्राइस भी आता है. ठीक है. सो यहाँ पे आपको कुछ 5 और 6 प्री डिफाइंड एक डेटा मिल जाएगा ऑन द स्पॉट चेक करने के लिए, जैसे कि मार्केट कैप, करंट प्राइस, डिविडेंड, फेस वैल्यू एंड दीज डिटेल्स. देन आप जैसे ही नीचे जाएंगे और भी डेटा है. उसके पहले मैं आपको इस वेबसाइट से एक बार फैमिलियर कर देता हूँ. तो जैसे आप इस कंपनी के बारे में डिटेल देखेंगे तो सबसे पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट एंड नाम बता दिए. इसके अलावा अबाउट द कंपनी भी आप रीड कर सकते हो. कंपनी क्या करती है, कब से है, बेसिक डिटेल, सब्जेक्टिव डिटेल कि ये कंपनी क्या है. उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे, है ना, तो आपको इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाई देगा. एंड यहाँ पे टाइम पीरियड है 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर एंड मैक्सिमम. तो जिस टाइम पीरियड का यानी लॉन्ग टर्म का ट्रेंड अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे मैं मैक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लॉन्ग टर्म का चार्ट दिखाई देगा. ठीक है. अभी ये चार्ट को रीड कैसे करना है उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ. मैं आपको पहले बता रहा हूँ screener.in को यूज़ कैसे करना है. इसके अलावा अगर आप P रेशियो देखना चाहते हैं, अभी तो हम प्राइस देख रहे हैं, P रेशियो लॉन्ग टर्म का देखना चाहते हैं, या फिर और भी अदर मेनूज देखना चाहते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं P पे क्लिक करता हूँ तो मुझे P का चार्ट आ जाएगा. अगर मुझे सेल्स एंड मार्जिन का चार्ट देखना है तो मुझे सेल्स एंड मार्जिन का चार्ट आ जाएगा कि लॉन्ग टर्म 2005-6 से इस कंपनी का डेटा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, ऑफ कोर्स प्राइस टू बुक वैल्यू, मार्केट कैप टू सेल्स एंड मेनी मोर थिंग्स. आपको सारा का सारा यहाँ पे इस सेगमेंट में दिखाई देगा. नेक्स्ट, थोड़ा और नीचे आते हैं. ये थोड़े ऑटो जनरेटेड प्रोज एंड कॉन्स हैं. अभी के लिए आप इनको इग्नोर करिए, यहाँ से ज़्यादा कुछ हिंट नहीं मिलता है. पीयर कंपैरिजन, इस पर्टिकुलर सेक्टर में, ये कौन से सेक्टर में काम कर रही है, पेंट एंड वार्निश, एशियन पेंट में इसमें काम करती है. इसके सारे कॉम्पिटिटर्स का यहाँ पे थोड़ा बहुत डेटा आपको मिल जाता है. ठीक है, सामने सामने. नेक्स्ट, पीयर कंपैरिजन के बाद नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कि क्वार्टर बाय क्वार्टर
इस कंपनी का किस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, सेल्स कैसा है, एक्सपेंसेस कैसे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसा है, मार्जिन, अदर इनकम, इंटरेस्ट एंड मेनी मोर थिंग। हो सकता है आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स समझ में ना आ रहे हो एंड दैट्स ओके। मैं अभी आपको सिर्फ वेबसाइट से फैमिलियर कर रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट का मतलब कोई भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है हर क्वार्टर में यानी हर 3 महीने में उसको अपना रिजल्ट दिखाना होता है। जैसे एशियन पेंट ने लास्ट जून 24 में रिजल्ट दिखाया है, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब का डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मार्च में मार्च तक का डेटा, दिसंबर का डेटा, सितंबर, जून, हर क्वार्टर का डेटा। और ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा रामबाण होता है चेक करना कि क्वार्टरली हाउ कंपनी इज परफॉर्मिंग। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स सिर्फ क्वार्टरली नहीं देखना होता, ईयरली भी देखना होता है। तो नीचे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आती है विथ ईयरली का नंबर। आप यहाँ पे देखिए 2013, 14, 15 पूरा ईयर बाय ईयर, अगेन सेम चीज, सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऊपर था क्वार्टरली, नीचे है ईयरली। ये सारे नंबर्स करोर्स में हैं, यहाँ पे देखो लिखा है, सारे नंबर्स करोर्स में है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, आप इसी में ये जो सेल्स की ग्रोथ हुई है कंपनी की, इसकी ग्रोथ की रेट देखना चाहते हो तो आपको मालूम पड़ेगा लास्ट 10 ईयर्स में 11% की ग्रोथ रेट रही है, लास्ट 5 ईयर में 13, लास्ट 3 ईयर में 18% की ग्रोथ रेट रही है। TTMM होता है ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी लास्ट 12 मंथ्स की किस तरह की ग्रोथ रही है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ किस तरीके की रही है, स्टॉक प्राइस कितने रन रेट से भागा है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसी रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी कितना पैसा लगा रही है, उसके सामने कितना पैसा जनरेट कर पा रही है। बाय द वे ये पैरामीटर्स हम डिटेल में सीखेंगे, अभी के लिए बस मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस सिर्फ वेबसाइट से आपको फैमिलियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ऑफ कोर्स यहाँ पे बैलेंस शीट है, इक्विटी कैपिटल क्या है, रिजर्व क्या है, बोरोइंग्स क्या है, ये सारा डेटा आपको लगता है कंपनी की हेल्थ चेक करने में ये यहाँ पे आपको दिखाई देता है। इसके अलावा अगर कोई कॉर्पोरेट एक्शंस भी हुआ, जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस क्या होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन देखने के लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो इट्स बेटर आप फ्री में एक अकाउंट बना ही लो यार, क्या नुकसान है। कैश फ्लोज कंपनी के कैसे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। रेशियोज कंपनी के कैसे हैं, स्पेसिफिक रेशियो वो यहाँ पे दिखाई देगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शेयर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी कंपनी में, प्रमोटर्स के पास कितना % शेयर है एंड कैसे ये बदल रहा है, क्या प्रमोटर्स बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो सब आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे इसमें चेंज हो रहा है दिखेगा। FIS, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका क्या होल्डिंग है। DIS, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनका क्या होल्डिंग है। गवर्नमेंट्स, पब्लिक, अदर। इस तरीके से आपको एक कंपनी के बारे में ट्रेंड फॉर्मेट में सारा का सारा डेटा अवेलेबल होता है। बाय द वे हियर इज़ वन ट्रिक, आप इसको ओपन करोगे, इसमें प्लस का सिंबल बना है, इस पर ओपन करोगे तो आपको सारे के सारे यहाँ पे देखिए होल्डिंग कर रहे हैं लोग, उनका नाम आपको दिखाई देगा। एंड देन बहुत सारे प्रमोटर्स हैं भाई, इसको मैं हटाता हूँ। FIS में कौन है, अगर कोई बड़े नाम होते हैं यहाँ पे खुल जाते हैं। DIS में कौन है, ये देखिए हमारे सारे म्यूचुअल फंड इसको लेकर के बैठे हैं। पब्लिक में अगर कोई बड़ा नाम है तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। सो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपनी का डेटा भी देख सकते हो। तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखता है। नेक्स्ट इज एनुअल रिपोर्ट, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट अगर आप देखना चाहते हो यहाँ से मिल जाएगा। कॉन कॉल्स यहाँ से मिल जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मिल जाएगा, यानी सब कुछ एक जगह पे मिल सकता है इस पूरी की पूरी वेबसाइट पे। बट अगर मुझे कुछ और डिटेल्स भी देखने हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, इसके अलावा अगर आप और पैरामीटर्स देखना चाहते हैं क्विकली कि मैं फटाक से देख लूँ कंपनी के पास डेट कितना है, अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा ऑन द स्पॉट कि अभी कंपनी के पास डेट कितना है, तो आप यहाँ पे ऐड रेशियो टू टेबल, यानी आप ये टाइप करेंगे डेट और इस पर क्लिक करेंगे, ये रेशियो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बट अभी क्यों नहीं ऐड हुआ मालूम पड़ा ना आपको, क्योंकि अकाउंट नहीं है, अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर ये रेशियो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मेरे अकाउंट में ये सारे पैरामीटर्स दिखेंगे। सो ये मैंने काफ़ी सारे पैरामीटर्स ऐड कर रखे हैं। ऑफकोर्स अगर फ्री अकाउंट है तो ये कुछ लिमिट करता है, लाइक 10-12 पैरामीटर ही ऐड करने देता है, लेकिन अगर आपका पेड अकाउंट है तो ज़्यादा पैरामीटर ऐड करेगा। आई थिंक 10-15 इज़ मोर दैन इनफ। ठीक है, मैंने वैसे काफ़ी सारे ऐड कर रखे हैं, इसमें से बहुत सारे तो उतने काम के भी नहीं है। तो आप इतना सारा मत ऐड करना, जितना काम का है सिर्फ उतना ही ऐड करना है। ठीक है, कैसे ऐड करना है मैं एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे आप डेट ऐड करना चाहते हैं, मेरे में यहाँ पे देखो डेट भी दिख रहा है ना, एशियन पेंट पे 2400 करोड़ का डेट है, उसके सामने रिजर्व भी यहाँ दिख रहा है, कैश इक्विवेलेंट भी यहाँ पे दिख रहा है ना, ये सब मैंने यहाँ से ऐड किया है डेट। अब जैसे मैं
डेट कैपेसिटी, अब देखो मैं ये ऐड कर रहा हूँ, जैसे मैंने ऐड किया यहाँ पे देखो डेट कैपेसिटी 0.05 आ गया। अगर मुझे चाहिए तो कल को मुझे रिमूव करना है तो यहाँ पे देखो एडिट रेशियोज़ है, मैं क्लिक कर रहा हूँ एंड डेट कैपेसिटी मैं हटा दे रहा हूँ, सेव क्विक रेशियोज, दैट्स इट। इतना सिंपल है यहाँ पे नए पैरामीटर को ऐड करना। नाउ यू आर फैमिलियर विद द वेबसाइट की एक कंपनी सर्च करने पे कैसे ये सेगमेंट वाइज सारा डेटा ट्रेंड वाइज दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे सारा डेटा आपको ट्रेंड वाइज दिख रहा है। मैं एक बार फिर से स्क्रॉल करके बस फैमिलियर करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, स्क्रॉल करिए, पीयर कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज, रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न। इससे बढ़िया वेबसाइट मैंने देखी नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट पे बहुत सारे एड्स, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट ये बहुत नीट एंड क्लीन है। बाय द वे, हर सेगमेंट में आपको यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिख जाएगा, क्वार्टरली देखना है आपको, ईयरली देखना है आपको। जैसे आप क्वार्टरली देख रहे हैं तो आपको 2021 से डेटा दिख रहा है, ट्रेंड, शेयर होल्डिंग पैटर्न। ईयरली करेंगे तो आपको यहाँ पे ईयरली के फॉर्मेट में डेटा दिख जाएगा। सिमिलरली कॉर्पोरेट एक्शंस देखने हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी का इक्विटी का हिस्ट्री कैसा रहा है, कंपनी का डिविडेंड कितना दे रही है कंपनी। ये देखो सारा डिविडेंड का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कंपनी ने कब कब कितने रुपए का डिविडेंड दिया, कब कंपनी ने स्प्लिट किया, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी कोई ट्रांजेक्शन है, प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज कौन सा प्रोडक्ट कैसा कर रहा है, जैसे पेंट वाला सेगमेंट कैसा कर रहा है, होम इम्प्रूवमेंट वाला सेगमेंट कैसा कर रहा है। आप इसको क्लोज कर देंगे तो ये पूरा कंसोलिडेटेड एक साथ में दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वार्टर रिजल्ट, अगेन प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे जो है और भी बटन्स हैं, बट इतने ज़्यादा बटन्स में खोइए मत। सिंपल अभी याद रखिए कि स्क्रीनर पे आप एक सर्च करेंगे, सामने सारा कंपनी का जितना नीडेड डेटा होता है डिसीजन लेने के लिए, वो सब एक बार में विथ ट्रेंड सामने आ जाएगा। इसलिए वी आर लर्निंग दिस वेबसाइट। नाउ अब यहाँ पे एक माइंड में क्वेश्चन आएगा, लोकेश ये तो एक कंपनी हो गई, ऐसे मुझे कई सारी कंपनियों में से बेस्ट कंपनी आइडेंटिफाई करनी है। मुझे सब पता करना है कि कौन सी कंपनी है जिसने इस क्वार्टर में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट किया। इतनी 4-5 हज़ार कंपनियों में हम ऐसा एक एक करके कंपनी ओपन करके ढूंढेंगे? आंसर है नहीं, एक एक करके नहीं ढूंढना है। सिंपल तरीके से यहाँ पे बेस्ट कंपनियां ढूंढी जाती हैं। कैसे? दैट विल सी इन नेक्स्ट सेगमेंट।